जैसे ही हम अपनी ज्ञान यात्रा में चारों सुसमाचारों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, मसीह के जीवन का कालानुक्रमिक अध्ययन कर रहे हैं, अगली घटना जो घटित होती है वह एक चेतावनी है। यह उन अविश्वासी नगरों के लिए चेतावनी है जिन्होंने यीशु की शक्ति, यीशु के चमत्कारों को देखा था। हम मत्ती 11:20 में हैं। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि आगे क्या होता है। हमें बताया गया है कि उसने उन नगरों को डांटना शुरू किया जहां उसके अधिकांश शक्तिशाली कार्य किए गए थे, क्योंकि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अब यीशु यहां 21 से 23 पदों में कहते हैं कि सूर और सिदोन और सदोम के नगरों का न्याय उन नगरों की तुलना में कम कठोरता से किया जाएगा जहां यीशु ने स्वयं अपने चमत्कार किए थे। और सच कहें तो यह एक चौंकाने वाली घोषणा है, क्योंकि उस यहूदी समाज में हर कोई जानता था कि सिदोन दुष्ट रानी ईजेबेल का गृह नगर था। वे जानते हैं कि बैल और उसकी प्रेमिका अश्तोरेत की पूजा सूर नगर में की जाती थी, साथ ही मोलोक की भी, जिसकी मूर्तियां खुले पेट के साथ बनाई जाती थीं, जिनमें तेज आग जलाई जाती थी और जिनमें लोग सचमुच अपने बच्चों को बलि के रूप में डाल देते थे। हर कोई यह भी जानता है कि सदोम नगर या समलैंगिकता के खिलाफ परमेश्वर के न्याय का पर्याय था। लेकिन यीशु यहां कहते हैं कि सिदोन, सूर और सदोम के लोगों को उस अंतिम न्याय के दिन कम दंड मिलेगा। प्रभु यहां तक कहते हैं पद 23 में, और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? तू अधोलोक तक नीचे गिराया जाएगा। तो क्यों? क्योंकि कफरनहूम यीशु का मुख्य ठिकाना रहा था। उन्होंने वहां के सभागृह में शिक्षा दी थी। वे स्वयं वहां बीमारों को चंगा करने आए थे, लोगों का जीवन बदल दिया था। कफरनहूम को परमेश्वर के आने वाले राज्य में सबसे आगे होना चाहिए था लेकिन यीशु कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने इन सब के बावजूद मसीह को ठुकरा दिया। खैर, इस आरोप के बाद यीशु यहां पद 25 में प्रार्थना करने लगते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, कि तूने इन बातों को बुद्धिमानों और समझदारों से छिपा लिया है और उन्हें छोटे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, क्योंकि यही तेरी कृपा की इच्छा थी। मेरे पिता ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है और पुत्र को कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, और पिता को कोई नहीं जानता सिवाय पुत्र के और उसके जिसे पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब अपने पिता के साथ उस अद्भुत समानता के कथन के साथ यीशु अपने श्रोताओं को यह निमंत्रण देते हैं पद 28 में, मेरे पास आओ तुम सब जो परिश्रम करते हो भी और बोझ से दबे हुए हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है। अब हमें यह समझना चाहिए कि उन दिनों में जब भी बैल हल चलाने के लिए तैयार होते थे, किसान गांव के बड़ई को बुलाता था और वह उनके कंधों की नाप लेता था, जैसे वह इन बैलों के लिए सिलवाए हुए सूट की फिटिंग कर रहा हो। और फिर वह अपनी दुकान पर वापस जाता था और एक ऐसा जुआ तराशता था जो पूरी तरह से फिट हो, ताकि बैलों के कंधों पर छिल्लन न हो। तो जब यीशु यहां कहते हैं मेरा जुआ अपने ऊपर लो, तो उनका मतलब है मैंने तुम्हारे लिए एक जुआ खास तौर पर बनाया है, इसे अपने ऊपर लो, मुझसे सीखो। यहां सीखो के लिए जो शब्द है वह उसी शब्द का क्रिया रूप है जिसका अनुवाद शिष्य किया गया है। तो मूल रूप से यीशु कह रहे हैं मेरा शिष्य बनो। तो वे क्या सीखने वाले हैं? पाठ्यक्रम क्या है? यीशु कहते हैं मैं नम्र और मन में दीन हूं। वैसे यह नया नियम में एकमात्र स्थान है जहां यीशु अपने हृदय का उल्लेख करते हैं। तो प्रभु का अपने शिष्यों के लिए पाठ्यक्रम पूरी तरह से उनकी तरह से उनके हृदय के बारे में है। और जब हम उनका अध्ययन करते हैं तो क्या होता है? तो वे यहां कहते हैं वह तुम्हें अपने प्राणों के लिए विश्राम मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा पद 30 में, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का है।
दूसरे शब्दों में, मेरा जुआ पूरी तरह से यूआई तुम्हारे लिए बनाया गया है, यह तुम्हारे लिए अच्छी तरह से फिट बैठता है। देखिए, फरीसियों ने अपने सभी नियमों से लोगों पर बोझ डाल दिया था, उन्हें दबा दिया था, और यीशु आत्म प्रयास से विश्राम दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो अपने हृदय को उनके हृदय के साथ जोड़कर हर नियम का पालन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब जब हम सुसमाचारों के माध्यम से यीशु के जीवन का कालानुक्रमिक अध्ययन करते हैं, तो लूका 7 हमें अगले घटनाक्रम पर ले जाता है। यह वह समय है जब एक फरीसी यीशु को भोजन के लिए आमंत्रित करता है, और जब वे भोजन कर रहे होते हैं तो कुछ असामान्य घटित होता है। यहां लूका 7:37 में लिखते हैं, शहर की एक स्त्री जो पापिनी थी, जब उसने जाना कि यीशु फरीसी के घर में भोजन कर रहे हैं, तो वह संगमरमर की शीशी में इत्र लेकर आई। अब शहर की स्त्री या पहले शताब्दी की भाषा में वेश्या के लिए कहा जाता था, और वह बस यूं ही उस भोजन कक्ष में चली आती है जहां पहले से ही भोजन परोसा जा रहा है, और मैं कल्पना करता हूं कि सब लोग खाना छोड़कर उसकी ओर देखने लगते हैं। पद 38 हमें बताता है, वह उसके पीछे उसके पैरों के पास खड़ी होकर रोने लगी, और उसके आंसुओं से उसके पैर भिगोने लगी, और अपने सिर के बालों से उन्हें पोंछा, और उसके पैरों को चूमा और उन पर इत्र लगाया। अब हमारे लिए आज की संस्कृति में इस तरह का स्नेह प्रदर्शन बहुत अंतरंग या अनुचित लग सकता है, लेकिन यीशु के समय में ऐसा नहीं था। वास्तव में एक यूनानी पांडुलिपि खोजी गई थी जो यीशु के समय के आसपास लिखी गई थी। यह एक महिला का वर्णन करती है जो अपनी देवी एफ्रोडाइट के मंदिर में गई थी और वहां उसने देवी के प्रति श्रद्धा में अपने बाल खोल दिए, मूर्ति के पैरों पर घुटनों के बल बैठी, रोई और बार बार उस मूर्ति के पैरों को चूमा। यही बात यहां कही जा रही है। देखिए, यह महिला उपासना में घुटनों के बल बैठी है। वह किसी पुरुष के नहीं बल्कि अपने प्रभु और मसीह के पैरों को चूम रही है। और यह छोटा सा पात्र जिसे महिलाएं अक्सर अपने गले में हार के रूप में पहनती थीं, उसमें बहुत कीमती इत्र या मरहम होता था। अब फरीसी साइमोन, आप जानते हैं, यह सब होते हुए देख रहा है, और वह अपने आप से, यहां पद 29 में कहता है, अगर यह आदमी नबी होता तो जान जाता कि यह कौन है और कैसी औरत है जो उसे छू रही है, क्योंकि वह पापिनी है। वह अपने मन में सोच रहा है, यीशु कोई नबी नहीं है, अगर होते तो जानते कि यह औरत कैसी पापिनी है और उसे छूने नहीं देते। सोचो, जब मैं यह बात बाकी फरीसियों को बताऊंगा। साइमोन को नहीं पता कि यीशु उसके मन की बात पढ़ सकते हैं। यीशु यहाँ साइमोन के सामने एक छोटा दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं जो पद 41 से शुरू होता है। एक साहूकार के 2 कर्जदार थे। एक उस पर 500 दीनार का कर्जदार था और दूसरा 50 का। जब वे दोनों चुकता नहीं कर सके तो उसने दोनों का कर्ज माफ कर दिया। अब बताओ, उन दोनों में से कौन उसे ज्यादा प्रेम करेगा? खैर, साइमोन पद 45 में उत्तर देता है, मुझे लगता है वह जिसके लिए उसने बड़ा कर्ज माफ किया। यीशु उससे कहते हैं, तुमने सही कहा, यही ठीक है। जितना बड़ा कर्ज उतनी ही ज्यादा कर्ज माफ करने वाले की कृपा और दया के लिए कृतज्ञता होती है। फिर उस स्त्री की ओर मुड़कर यीशु साइमोन से पद 45 में पूछते हैं, क्या तुम इस स्त्री को देखते हो? बिल्कुल, वह इस स्त्री को देख रहा है। वहां खाना खा रहे किसी ने भी शायद ही इस स्त्री और उसके किए जा रहे कामों पर नजर हटाई हो। यहां यीशु का मतलब है, क्या तुम देख रहे हो कि वह अपने पाप के कर्ज को कैसे पहचानती है? क्या तुम देख रहे हो कि वह परमेश्वर की क्षमा के लिए कितनी आभारी है? वह मुझसे, साइमोन, इतनी अधिक प्रेम करती है क्योंकि उसे बहुत अधिक क्षमा किया गया है। अब शायद आप इस अंश को सुनते हैं और सोचते हैं, खैर, आप प्रभु से और अधिक प्रेम करते अगर आपके पास भी ऐसा कोई गवाही होती, अगर आप कभी वेश्या या हत्यारे रहे होते। नहीं नहीं, यीशु यहाँ जो बात कह रहे हैं वह पाप की मात्रा के बारे में नहीं है, बल्कि पाप की जागरूकता के बारे में है।
देखिए, जब आप अपने पाप को छोटा समझते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं लगती कि यीशु आपके लिए मरे। लेकिन जब आप अपनी दुष्टता की गहराई और अपने हृदय की पाप पूर्णता को पहचानते हैं, चाहे आपकी गवाही कुछ भी हो, आप जितना अधिक यह समझते हैं, उतना ही अधिक आप प्रभु यीशु से प्रेम और सराहना करने लगते हैं। तो ये स्त्री खुलेआम मसीह के प्रति अपना प्रेम तय प्रकट कर रही है और अपने पाप के प्रति पूरी तरह जागरूक है। वह अब उससे पद 48 में कहते हैं, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। वाह, वह उसमें विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं। उन्हें उसका हृदय भी पता था जो उसे इस भोजन कक्ष में ले आया था। खैर, फरीसियों की प्रतिक्रिया आप जानते हैं, दुखद रूप से अनुमानित ही थी। हम यहाँ पद 39 में पढ़ते हैं, तब जो लोग उसके साथ मेज पर बैठे थे वे आपस में कहने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है। खैर, यीशु उन्हें अनदेखा कर देते हैं। और यहां स्त्री से पद 50 में कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, शांति से जा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं मेरे मित्र, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या किया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। आप बस यीशु के पास आ जाइए, आप अपना विश्वास उसमें रखें और वह आपको क्षमा कर देगा। वह आपके कंधों पर अपने शिष्य के रूप में वह विशेष रूप से बना जुआ रख देगा और आप अपने प्राण के लिए शांति, क्षमा और विश्राम पाएंगे। तो हमारी अगली विजडम जर्नी तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति ये आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।